Hello everyone, this is an adjunct lecture. So we will study about maths topic inverse trigonometric function. ठीक है, रिवीजन चल रहा है. तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा हमने इतना कवर कर लिया था. नाउ इसमें कुछ क्वेश्चंस और आते हैं आपके उसकी बात. तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी वैल्यूज निकालने में. ठीक है, अगर ये भी आ जाता है मैं डायरेक्ट कर लूंगा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2. ठीक है, तो cos इनवर्स 1/2 क्या होता है? माइनस 1/2 नहीं है, याद रखना माइनस नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ cos इनवर्स 1/2 से cos 1/2 कब होता है आपका 60 पे, तो cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2. sin 1/2 कब होता है 30 पे, यानी कि π/6. ठीक है, माइनस नहीं है तो सिंपल देखना, माइनस नहीं है तो माइनस वाला नहीं लगेगा, सिंपल लग जाएगा. cos से cos गया π/3 प्लस 2 sin से sin गया 2 इंटू π/6, उसे कट जाएगा π/3 प्लस π/3, इट विल बी 2π/3. इजी, कोई दिक्कत नहीं. चल आगे बढ़ेंगे. आपको बोला इफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y देन. ठीक है, तो आपको कंडीशन दे दी है. अगर मैं बताऊं 0, sin इनवर्स x की जगह y है, बस ये याद रख पाई. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कौन सा आपको लगता है कि सही होगा, कौन सा आंसर आपको लगता है कि यहाँ पे सही होगा. अगर साइन इनवर्स आपका y है, आप खुद सोचो, साइन इनवर्स x की वैल्यू y यानी कि रेंज y होगी, किसी के बीच में होगी. साइन की रेंज क्या होती है सर? साइन बिलोंग करता है -π/2 से π/2 और भी क्लोज ब्रैकेट में. -π/2 से π/2 तक वो भी क्लोज ब्रैकेट में, यानी कि दोनों बिलोंग करेंगे, है ना. तो -π/2 से π/2 ये दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन मेरे को दिख रहा है सही. तो बी इज राइट ऑप्शन, है ना, बी इज राइट ऑप्शन. और क्या रहता है, चलो एस की वैल्यू निकालनी है. फाइंड वैल्यू ऑफ क्वेश्चन रहेगा tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2. तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे, वैल्यू निकालना है तो tan इनवर्स √3 कब होता है? tan हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ा था आपने, तो tan 60 पे, tan π/3 पे माइनस sec इनवर्स माइनस थीटा है, तो sec इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, यही होता है. पाई माइनस sec इनवर्स x होता है. और इसके आगे क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा एक्सप्रेशन में पूरा, बाद में एक साथ मैं कैंसिल कर दूंगा. tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स. sec थीटा 2 कब होता है सर? sec थीटा 2 तब होता है जब cos थीटा 1/2 होता है, क्योंकि sec cos का रिवर्स है. और cos 1/2 कब होता है मेरा? cos मेरा 1/2 होता है 60 पे, तो यानी कि ये होगा sec 60, यानी कि π/3. मैं देखो, मैं ऐसे रिलेट करता हूं आपको. आप चाहे तो आप डायरेक्ट sec थीटा 2 कब होता है वो भी लिख सकते हैं. अब यहाँ से हो जाएगा आपका π/3 आ जाएगा, कैंसिल, माइनस पाई माइनस x गया माइनस का π/3 तो हो जाएगा π/3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का पाई प्लस का π/3. इसको आप सॉल्व कर देंगे, 2π/3 और माइनस पाई 2 π/3 प्लस π/3 हो जाएगा 2π/3. 2π/3 माइनस पाई हो जाएगा शायद, आई थिंक माइनस का π/3. ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेशन यही रहेगी. चलिए, जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें वो फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड है, हम इस पे बात करेंगे. उसको आपको इजी करने के लिए कुछ इसको टाइप्स में डिवाइड कर देता हूँ, जिसमें आपको लर्न करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है, तो टाइप 1 में आप देखें, टाइप 1 में हमने क्या क्या रखा है फॉर्मूले. सबसे पहले साइन इनवर्स 1/x, और किसका होता है? कॉस का होता है. कॉस इनवर्स 1/x
और tan इनवर्स 1। बहुत इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। sin थीटा sin इनवर्स 1/x। अब देखो इनवर्स है 1/x, 1/x। sin का रिवर्स कौन होता है सर? cos x। तो ये इसका आ जाएगा cosec इनवर्स x। cos का कौन होता है सर? sec इनवर्स x। tan का कौन होता है सर? cot इनवर्स। और यहाँ पे याद रखना जो x है ना आपका, वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। यहाँ पे जो x है सारे रियल नंबर होंगे, एक्सेप्ट कौन नहीं होगा? एक तो -1 नहीं होगा और 1 नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट -1 और x क्या है? ग्रेटर देन। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ये भी बोल सकता हूँ मैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x की सर जो वैल्यू है 1 और 1 से छोटी होगी, बड़ी होगी, और x जो है लेस देन इक्वल्स टू -1। तो इसको रहने दो, आप ये समझ लो, ठीक है। वैसे इतना ये क्वेश्चंस में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टाइप 2 मैं आपको लिखा चुका हूं पहले ही। कौन से वाले? कौन सा वाला सर? टाइप 2 कौन से लिखा दिया आपने? वो भी यूज होंगे आपके कौन से? ये वाले, ये, ठीक है। ये भी आपके अपने इंपॉर्टेंट, ये भी यूज होगा आपका बहुत, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, cosec इनवर्स माइनस थीटा माइनस cosec इनवर्स थीटा, बट cos इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, cot इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, sec इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। इस चीज का याद रखें। टाइप 1 ये हो गया, टाइप 2 हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आ जाती है बार बार। तो टाइप 2 में आप चाहे इसको लर्न करें फॉर्मूलेस को, क्या रहने वाला है? वो रहना है जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपका π/2 होता है। हमेशा याद रखना, बहुत बार आ जाता है, बहुत बार आ जाता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपका π/2 होता है। फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x, tan के साथ उसका कॉट है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। बचा कौन अब? sec cos x, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x आपका π/2, ठीक है। इस चीज को भी आप याद, क्योंकि एक्सरसाइज पूरे फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, ठीक है। नाउ टाइप 3 का देख लो आप। टाइप 3 में कौन से फॉर्मूले आते हैं? टाइप 3 में से हमारे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिंपल है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस x। ये है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और हम यहाँ लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, सिंपल सा है। इसमें लिख देते हैं, इसमें बस पाई आ जाता है साथ में, पाई प्लस tan इनवर्स, बाकी सेम रहता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस। अब ये क्या कहानी है समझ लेते हैं। वैसे तो ये है when जो एक्स वाई है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एक्स वाई ये देख रहे हो, अगर क्या है वो, सॉरी पीछे लिखा है ना 1 से, तो 1 से तो छोटा होना चाहिए। when एक्स वाई 1 से छोटा है तो ये लिखेंगे, एंड when एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, ये एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 1 है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। और मेनली जो यूज होता है हमारा वो यही फॉर्मूला यूज होगा, मेनली यूज यही होता है, मेनली जो यूज होता है वो यही फॉर्मूला आपका मेनली यूज होता है ऊपर वाला, ठीक है। बहुत कम चांसेस में आपको यूज देखने को मिलेगा। फिर माइनस वाला भी यही लिखा देता हूं ताकि आप लोगों को याद करने के लिए ज्यादा इजी रहे, है ना। tan इनवर्स x, ये तो प्लस वाला था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वो होता है सर सिंपल tan इनवर्स, पहले प्लस था ना ऊपर, पहले प्लस था x माइनस वाई, बस इसको उल्टा कर दो, x माइनस वाई अपॉन
1 प्लस एक्स। सिंपल सी बात, ये आपके tan इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स माइनस, ठीक है, एक्स। और यहाँ पे जो एक्स वाई है, यहाँ पे जो एक्स वाई है हमेशा ग्रेटर देन -1 होगा। लिख भी लेता हूँ, वैसे इसकी जरूरत तो है नहीं बट आपको बता देता हूँ, वैसे इसकी इतनी जरूरत है नहीं। हेयर एक्स वाई ग्रेटर देन, ठीक है, हमेशा। चल, ये हो गया, आई बात समझ में। अब और जो फॉर्मूले यूज होते हैं टाइप 4 के, आप देखिए। पहला है 2 tan इनवर्स एक्स का, वो होगा सर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहां से सर? ये फॉर्मूला आया कहां से? 2 tan इनवर्स इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। आपने आपने ये फॉर्मूला तो कहां से बनाया? आपको एक फॉर्मूला याद होगा क्लास 11 का, sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे, 2 sin थीटा cos थीटा, और एक tan के टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला था sin 2 थीटा का, जो कि होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। sin 2 tan थीटा इक्वल्स टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यही की इसी की मदद से बनाया। देखो 2 tan इनवर्स एक्स चाहिए था मेरे को, तो इसको तो इधर ले आओ, sin इनवर्स 2x ना, तो इसी से आप देखो sin इनवर्स 2x जो आपका फॉर्मूला है यहीं से बना है, 2 tan इनवर्स x 1 प्लस tan इनवर्स थीटा। ठीक है। अच्छा, तो ये तो कॉट में भी था हमारे पास। अब ये समझाने का इतना टाइम है नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स टाइप में कर रहे हैं, तो आप फॉर्मूला यहाँ से आया, आप तो सिंपल ये याद रखो, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिलहाल आप यही याद रखो। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ये 2 tan इनवर्स एक्स का दूसरा फॉर्मूला है जो cos के टर्म में होगा। और तीसरा फॉर्मूला है अगेन 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, एक sin के टर्म में, एक cos के टर्म में, और एक खुद tan के टर्म में होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, tan थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा। देखो आप sin 2 थीटा के फॉर्मूले से याद रख लो, 2 tan थीटा अपॉन, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 tan थीटा, तो x या tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन के टर्म में आप ऐसे याद रख लो, फॉर्मूला है ना, आपको याद होना चाहिए। आपको अगर बोले यार 2 tan इनवर्स x की जगह साइन के टर्म में कौन सा फॉर्मूला होगा, तो बस आप याद रख लो 2 tan थीटा, बस जहां जहां tan है वहां पे x लगा देना जहां पे, तो 2 tan x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे याद कर लेना। फिलहाल अभी यही याद करो, इस पे आप इतना कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे। फिलहाल हम क्रैश कोर्स टाइप कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूले लिख। चलिए, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, अब इस पे क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूविंग वाला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया 3x। अभी आपने इधर डिफरेंशिएशन पढ़ा था कुछ टाइम पहले, तो यार यहाँ 3 दिख गया क्वेश्चन में 3 और 4, तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला आ गया, sin 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया, sin 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और उसने बोल दिया है कि जो x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 को बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखें किस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। आपने देखा है बिल्कुल sin 3 थीटा, मेरे को तो अंदर वाला देखो, मेरा मेन मकसद क्या है कि इस इनवर्स को यहाँ से हटाना है। मेन मकसद ये रहेगा हर क्वेश्चन को करने के लिए कि इनवर्स को यहाँ से हटा बात। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पता होनी चाहिए कि अभी कुछ टाइम पहले हमने क्या था फॉर्मूला, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 3 थीटा का होता है 3 sin थीटा -4 cos क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला पहले ही लिख देता हूँ क्योंकि ये यूज होगा। अच्छा, 4 cos क्यूब नहीं, cos नहीं आता, इसमें साइन नहीं आता, cos में आता है cos sin क्यूब थीटा। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे करना। ठीक है, अब मेरे को क्योंकि मुझे रिलेशन यहां से दिख रहा है,
मुझे इसका रिलेशन यहाँ से दिख रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लेने वाला हूँ। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा सर। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, ठीक है, 3x माइनस 4x क्यूब है। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, एक्स हमने साइन थीटा यहाँ पे पुट किया, तो सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हुआ, जिससे कि सर साइन इनवर्स, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला सर साइन 3 थीटा का होता है। साइन से साइन आपका यहाँ पे एक तरफ से आप मान लो कैंसिल हो गया है, और ये आ गया है 3 थीटा, ये आ गया है 3 थीटा, ठीक है, क्या आ गया है 3 थीटा। और उससे बोला है कि x बिलोंग कर रहा है, यानी कि देखो अब साइन इनवर्स को ना, आप साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते, उसको साइन की रेंज में आना जरूरी है, ठीक है। ये जो थीटा जगह जिससे कैंसिल कर रहे हो ना, थीटा को इस साइन की रेंज में आना जरूरी है। साइन की रेंज क्या होती है, -1/2 से π/2, यानी कि थीटा जब इसकी रेंज में आएगा तभी ये कैंसिल होगा। तो थीटा की वैल्यू हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, समझ लो, 3 थीटा आ गया, थीटा को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम कैसे पता लगाएंगे कि इसकी रेंज में है कि नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए आपने पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा जब यहाँ किया था, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इधर रहेगा, देखो x इक्वल्स टू साइन थीटा है ना, x इक्वल्स टू साइन थीटा, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा अलग रखो, साइन उधर चले जाएगा तो साइन इनवर्स x, ठीक है। तो 3 थीटा की जगह लिख दूंगा सर 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल के आपको बताया, ठीक है। तो आएगा 3 साइन इनवर्स। तो आप यहीं पे भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं हैंड्स प्रूफ, मैं बोल रहा हूं आप क्वेश्चन यहीं भी छोड़ सकते हैं हैंड्स प्रूफ, अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आ गया, ठीक है, या आपको जिस तरीके से स्कूल में बता रखा है, तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके आगे आपको दिखाना पड़ेगा ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि जो 3 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेके π/2 पे, जो कि किसकी रेंज है, साइन की रेंज है। यहाँ तो x को बोला है भाई, साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि थीटा जो है इस रेंज में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमें गिवन है इससे, देखो इतना आपने कर दिया, ठीक है। अब हमें तो प्रूफ करके दिखाना है भैया, जो साइन इनवर्स एक्स से जो 3 थीटा आपने निकाला, ये 3 थीटा की रेंज में आ रहा है, साइन की रेंज में आ रहा है। भाई अगर ये 3 थीटा साइन की रेंज में आ रहा है तभी आप इसको हटा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं हटा सकते। आप साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते, 2 नंबर का है तो आप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा नंबर का आ जाता है तो आपको दिखाना पड़ेगा सर, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम गिवन x बिलोंग्स टू, यानी x जो है सर, x जो है, अब देखो x जो है बड़ा है और इक्वल है, ये क्लोज ब्रैकेट है यानी इंक्लूडेड का, -1/2 से लेके 1/2 तक, राइट, x, अभी x है बट, और ये x क्या है, ये x क्या है, साइन थीटा, क्योंकि हमने x को क्या माना था, साइन थीटा माना था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो माइनस का 1/2 x से मैं रख दूंगा सर साइन थीटा, ठीक है। हम पूरा इसको इसकी तरह बनाएंगे, थीटा लाना है, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, तो हमने क्या माना, साइन थीटा। तो अब इसको मैं एक बार बताऊं, डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब मैं साइन इनवर्स 1/2 करूंगा, उससे आपको, अब मुझे थीटा चाहिए तो थीटा इधर रखूंगा तो ये आएगा साइन इनवर्स -1/2, तो आप सीधा लिख सकते हैं, ये बार बार देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन इनवर्स -1/2 कब होता है सर, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा माइनस कब होता है, तो आप इसको लिखो साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सर माइनस साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कब 1/2 कब होता है, साइन 30 पे यानी π/6 पे, साइन से साइन गया, यहाँ बचा माइनस का डायरेक्ट π/6, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ माइनस का π/6 लिख लो, कैसे लिखोगे, साइन, अब देखो यहाँ से कैसे मैं डायरेक्ट अप्रोच निकालने वाला हूँ, साइन थीटा साइन जो है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, आप बोलोगे सर 30 पे, 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, है ना, तो सीधे यहाँ पे π/6 लिख लो, माइनस का है तो माइनस से माइनस π/6 ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी तो थीटा, और यहाँ तो प्लस का π/6 क्योंकि साइन इनवर्स प्लस का π/6, ठीक है।
अब मेरे को तो 3 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं यहाँ 3 थीटा कर रहा हूं तो मैं हर जगह 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया माइनस का π/2 और 3 2 जा 6 π/2। ठीक है, तो देयरफॉर ये माइनस π/2 और π/2 आ गया, साइन की रेंज में आ गया। तो देयरफॉर 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस का 1/2 से लेके प्लस का 1 है ना। आप लिख जो क्वेश्चन में दे रखा, पहले आपने साइन की रेंज में लिया, उसके बाद आपने लिख दिया कि 3 थीटा बिलोंग्स कर रहा है इससे इस, बस तब क्वेश्चन हो गया। आया समझ में? नहीं आएगा तो देख मैं पूछ लेना, मैं फिर से ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, लिख लेंगे। क्वेश्चन सेम है, ये प्रूविंग वाला है। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और x बिलोंग्स टू पॉजिटिव का 1/2 और देखो इस क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब आपने देखा कि अगेन cos 4 थीटा आ गया, तो फिर यहाँ cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, ट्रिक मार। cos 3 थीटा आपका होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 तो आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। भाई राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, x या cos थीटा में पुट करने वाला हूँ, तो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और सर ये वैल्यू होती है आपकी cos 3 थीटा की, cos से cos गया 3 थीटा बचा। ठीक है, 3 थीटा बचा। अब थीटा और ये बिलोंग्स कर रहा है 0 से लेके पाई को आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर रहे हो बिलोंग कर रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप प्रूव नहीं कर रहे हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सीधा लिख रहे हो कि यस कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से पाई तक की होती है, तो यस ये उसको क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तभी तो मैंने आपको क्या बोला, आप कॉस इनवर्स से कॉस तभी यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 3 थीटा है, ये जो 3 थीटा है कॉस की रेंज में आ रहा है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, और थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स x फ्रॉम फर्स्ट, इससे फ्रॉम फर्स्ट पास है ना, यहाँ से थीटा के लिए cos इनवर्स x आ जाएगी। तो देयरफॉर हैंस प्रूफ यही तो हमको चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। आप इतने में भी नंबर छोड़ दोगे तो भी आपको नंबर मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 नंबर का तब तो पक्के मिलने वाले हैं, 4 नंबर का तो टीचर पे डिपेंड करेगा, आपको दे देंगे नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपको पूरा प्रूव करना है, आपको बताना है कि जो 3 थीटा है या 3 cos इनवर्स है इसकी रेंज में आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, हमें क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 1/2 x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 ये। ठीक है, मुझे इसको क्या बनाना है, x इक्वल, मैं इसको 3 cos इनवर्स x तक ले गया। ठीक है, x इक्वल्स टू ये, तो x इक्वल्स टू cos थीटा मैंने क्या था 1/2। अब जो मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखो साइन में तो जो वैल्यूज होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। कैसे होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 साइन 45 1/√2, साइन 60 आपका √3/2, साइन 91। तो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है साइन की वैल्यूज। ठीक है, बट कॉस थीटा में वैल्यू डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, कॉस वैल्यू में वैल्यू क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है, तो इसलिए वहां पे वैल्यू क्या हो जाती है आपकी कॉस 0 0, कॉस 0 1, फिर ऐसे उल्टा उल्टा जाता है, कॉस 90 0 हो जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, तो वहां पे इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। देखो मैं समझाता हूँ, एग्जांपल देके समझाते हैं। ये हमारे पास है, ठीक है, तो 1/2 x की जगह मैंने लिया cos थीटा, यही ना क्वेश्चन का ही ले रहा हूं मैं एग्जांपल, यही। ठीक है, ठीक है, cos थीटा ले रहा हूं, तो 1/2 की जगह, ठीक है आप समझ लो, ठीक है, अभी मैंने इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं किए, ये रखा, तो cos इनवर्स 1/2 इधर आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2 थीटा और cos इनवर्स 1। ठीक है,
तो कॉस इनवर्स 1/2 होता है आपका π/3, 60 पे होता है, और 1 कब होता है आपका 0 पे होता है ना, 0। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आई। अब आप ये बताओ क्या ये चीज पॉसिबल है कि कोई वैल्यू 0 से छोटी हो और 60 से बड़ी हो? अब आप इसको देखो, ये जो थीटा है ना, ये 0 से तो छोटा है, 0 से छोटा है तो मतलब 1 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा भाई, जब 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा होगा ना। बट यही वैल्यू 60 से भी बड़ी है, π/3 मतलब 60 होता है ना, 180/360। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई वैल्यू 0 से तो बड़ी, 0 से तो छोटी है बट 60 से बड़ी है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता सर। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे ना, हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं, ये हो जाता है आपका आप ये उल्टे हो जाते हैं। केवल कॉस के केस में होता है, ठीक है, केवल ये कॉस के केस में आपके होता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी साइन उल्टे, तो इसलिए कॉस में चेंज साइन हो जाएंगे। तो अभी आप देखें इस क्वेश्चन को, कॉस थीटा हो गया, तो 1/2 कब होता है, cos 1/2 कब होता है सर, π/3 पे। जैसे आप वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज इसी वक्त चेंज कर देना, ठीक है, π/3 और 1। नहीं, cos की वैल्यू 1/1 कब होती है, 0 पे तो होती है ना। cos की वैल्यू 1 कब होती है, cos थीटा 1 कब होता है सर, 0 पे। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे cos थीटा, ये थीटा, अरे यार डायरेक्ट कर दिया मैंने, इसको लिख दो आप cos इनवर्स 1/2, क्योंकि cos को यहाँ से उठा दिया हमने, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1/2 सर। अब मैंने आपको बोला आप डायरेक्ट कैसे अप्रोच करोगे, आप अंदर की वैल्यू देखोगे। cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 सर cos π/3 cos 60 पे होता है, तो cos 60 लिखोगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 60, यानी कि π/3 बचेगा, तो डायरेक्ट π/3 लिख लो। साइन चेंज, अब साइन चेंज कर लो, यहाँ साइन चेंज कर लो थीटा। और cos इनवर्स 1 कब होता है सर, cos 1 कब होता है, 0 पे, तो यहाँ 0 लिख दो, ठीक है, π/3 और 0। अब बस सर आपको तो 3 थीटा चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ जब 3 थीटा कर रहे हो तो सर इधर भी 3 × 0 करो और इधर भी 3 × π/3 करो, 3 से 3 कैंसिल। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाई 3 थीटा जो है सर पाई और 0 के बीच में ही आ रहा है, जो कि क्या है, 3 थीटा बिलोंग्स टू पाई से 0, जो कि एक कॉस की रेंज, जो कि कॉस की रेंज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये सिंपल सी बात है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, ज्यादा मार्क्स है, 2 नंबर का ये तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचा। चलिए अब देखो एक tan इनवर्स पे भी क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, tan इनवर्स x पे भी प्रूविंग का ही क्वेश्चन है, करा देते हैं। सी सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 क्वेश्चन। अब पूरा tan में चल रहा है ना, पूरा ही tan में आपके यहाँ चल रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि है तो tan इनवर्स x, मैंने क्या वाला पहले वाला फॉर्मूला यूज होता है ज्यादातर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब xy कौन है सर, यहाँ पे xy कौन है, xy ये, इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये 1 से बड़े हैं कि नहीं, ठीक है। आप देख लो x बराबर है आपका 2/11 और y बराबर है आपका 7/24। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 7 अपॉन 11 × 24 है ना, तो 7 दूनी 14 और बटे 24 × 11, बड़ा ही नंबर आएगा, कोई 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट नंबर आएगा, और ये 1 से क्या है, छोटा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 से क्या है, छोटा ही रहेगा, तो ये पीछे, तो यानी ये वाला, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यही वाला मैंने आपको ना, जनरली हम मेनली फॉर्मूला यही यूज होंगे हर क्वेश्चन, वो तो मैंने लिखा दिया, चेक कर लेना, कभी कभार xy 1 से बड़ा आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम छोटा ही आएगा, तो इसलिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा वाला, ऊपर वाला। तो अब आप इसमें देखिए, सीधा फॉर्मूला रख दो, वैल्यूज रख दो और आंसर आपका आपके सामने, सीधा आंसर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो सर tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कभी भी हो तो उसको इसमें बदल दो, हमने फॉर्मूला सीखा है, तो
tan इनवर्स क्या है, x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24/1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे यहाँ से, यहाँ बता देता हूँ, एल्सियम ले लोगे, tan इनवर्स 11 और 24 का एल्सियम 24 1 जो 24, देखो मेरे को पता है कैंसिल ही होना है, तो मैं इसको ना सीधा से लिख दूंगा 24 इंटू 11, है ना। इसकी मल्टीप्लाई 24 टाइम कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई 7 टाइम कर दूंगा, 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11। मेन डिवीजन आया यहाँ पे 1 माइनस अगेन 11 और 24 सर हमारा वही रहने वाला है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई पूरा 24 इंटू 11 कर दूंगा, माइनस 7 2 जा 14। मैं साफ देख पा रहा हूं ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद चलो यही कर देते हैं इसके आगे, तो 24 2 जा 48 और 48 प्लस 77 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 48 प्लस 77 ये ऊपर आ जाएगा, 24 1 जा 24 2 कैरी हो जाएगा 264 माइनस 14, 264 माइनस 14। तो जब मैं इसको फाइनल कर दूंगा यही चीज शायद मेरे को चाहिए, tan इनवर्स 8 और 7 15, 7 और 11 125 और ये आ जाएगा 250, है ना। tan इनवर्स 125/250 यही तो आ रहा है। तो जब आप इसको काटोगे 125 से 2 टाइम्स कटेगा, तो 1/2 आ गया, तो फाइनल आंसर मेरा आ गया tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। एनी डाउट्स? इक्वल्स टू ब्रैकेट, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। अब आप देखो कि मुझे यहाँ पे दिखा 2 tan इनवर्स दिख गया ना, 2 tan इनवर्स दिख गया, 2 tan इनवर्स है तो 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमें राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए, हमें राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए, तो मैं tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर साइन चाहिए होता तो साइन वाला यूज कर, तो मेरे पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला लिखाया था। ठीक है, ये फॉर्मूला tan इनवर्स में माइनस आता है। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। तो tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/, तो 2 tan इनवर्स थीटा, 2 tan इनवर्स इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ tan इनवर्स वाला, tan इसकी जगह tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा यहाँ पे सॉल्व करके आएगा tan इनवर्स 2 1 जा 2, 2 से 2 कट गया आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 3, ये एलसीएम आएगा ना नीचे 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 4/3। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे, अब ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद आप खुद कर लेना। क्वेश्चन क्या है ये आपका, tan इनवर्स जो आपके पास बचा है 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये बचा, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बना रहा है। ये फॉर्मूला कौन सा बना रहा है, इससे पहले वाला जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया सर, अब ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बना रहा है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है सर हमारा, वो आपको पता ही है क्या होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स x 1 माइनस x, है ना। तो अब इस पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट योर राइट हैंड साइड।
आपको आपकी राइट हैंड साइड मिल जाए। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। एंड ये आपका इनवर्स ITF जो है हमने लगभग 60 to 70% कंप्लीट कर लिया। बाकी जो डाउट्स आपके और रहेंगे आप कमेंट के थ्रू हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।